देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। यौम जमहूरिया के मौके पर मोहतरम मतीन शरीफ साहिब बारकस ग्राउंड में कौम से खिताब करते हुए कहते हैं कि हमें अपने आइन की कदर करनी चाहिए जो इंसाफ, मसावात और आज़ादी का पैगाम देता है। आज हम सबको अहद करना चाहिए कि मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद के लिए मिलजुल कर काम करेंगे और उसकी अजमत को बरकरार रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दाइश पे तशरीफ फरमा जनाब मोहतरम महमूद पराचा साहब, जो कि हिंदुस्तान के एक मायनाज खानदान है, और दूसरे मौजूद शख्सियतें और सामीन इकराम, आज हम सब यहाँ पर जमा होने का मकसद ये है कि आज से 76 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को नाफिज किया गया था। हमारे माशरे में अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे प्रोग्रामों में के लिए बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी बताते हैं। मैं शकील दयानी साहब और यहाँ के इस प्रोग्राम के सारे जिम्मेदार लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा हर साल ऐसे प्रोग्रामों को मुनक्किद करने की कामयाब कोशिश करते रहे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रोग्राम हमारे माशरे में होना भी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क में जितना के दूसरों का हक है उतना बराबर हमारा भी हक है। क्योंकि जब आजादी के वक्त तमाम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करे, हर कोई सारे लोग अपनी अपनी जानों की कुर्बानियां पेश करे, उसके बाद जाकर आज ये मुल्क आजाद हुआ, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मुल्क में नाफिज किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम जिस तरह जो चाहे खाए, जिस तरह चाहे पहने, जिस तरह चाहे हमारे मजहब की इबादत करे। आज मैं यहाँ पर ठहर के आपसे मुखातिब हूँ, और आप वहां पर जो मेरी बात सुन रहे हैं, हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इस बात की इजाजत है। वरना ऐसे कई ममालिक है जहां पे ना तो कोई कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं, सिर्फ वही सुनना पड़ेगा जो वो मुल्क के जिम्मेदार लोग कहेंगे। अगर देखा जाए तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो 57 दुनिया में इस्लामिक ममालिक है, उन ममालिक को छोड़कर बाकी 145-50 जितने मुल्क है, उसमें सिर्फ एक वाहिद हिंदुस्तान है जहां पे हमें हमारी मसाजिदों से मैक में अज़ान दी जाती है। दूसरे शायद कोई मुल्क में इतनी आजादी नहीं है जितनी हमारे इस मुल्क में आजादी है। इसकी वजह यह है कि रिपब्लिक डे के दिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इस बात की इजाजत दी गई। और अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिदें भी हमारे ही मुल्क में हैं। इसकी वजह यह है कि आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आप जहां चाहे मस्जिद बना सकते, जहां चाहे हर मजहब अपने अपने मजहब का मानने वाला अपनी इबादतगाह बना सकता है। अक्सर लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई हमारे मुल्क से वफादारी की बात करता है तो हम बहुत जल्दी उन्हें ये सबूत देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम मुल्क के वफादार हैं, हम मुल्क के गद्दार नहीं हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को हमें कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। कौन है जो वो लोग हमसे सबूत मांगे? हमारी तारीख रही कि हम हमेशा मुल्क के वफादार रहे, मगर हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप समझेंगे तो आप बहुत ही आजादी से इस मुल्क में रह सकते हैं, बहुत ही हर जुल्म का मुकाबला आप कर सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं दे के आपको अपनी बात खत्म करूंगा। शायद कि ये बात अक्सर लोगों को मालूम नहीं कि
کانسٹیٹیوشن میں اس بات کی یہاں تک کہ ہمارا ہندوستان کے قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر آپ کو پانی کی پیاس لگی یا آپ کو ٹوائلٹ کی ضرورت پڑی تو آپ ہندوستان کے کسی بھی 2 اسٹار 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کہیں پر بھی جا کے آپ فری پانی استعمال کر سکتے اور وہاں کا واش روم وغیرہ استعمال کر سکتے. آپ کو کوئی ہوٹل والے اگر کوئی آپ کو روکا تو اس کے اوپر آپ کیس کرنے سے اس کا لائسنس کینسل ہو جاتا. تو اتنے ایسے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں سہولت دی گئی جس بات کی ہمیں کئی لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے لیے معلومات رکھے اور قانوندان لوگوں سے تعلقات رکھے, ان سے معلومات کرے کہ ہمیں ہمارے حقوق کیا دیے گئے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا یہاں کے شکیل دیانی صاحب کا اور سارے ذمہ دار لوگوں کا. شکریہ. اللہ حافظ.